जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। आज से रेपो रेट 5.40% से बढ़ के 5.90% हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पूरी होने के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। आरबीआई ने मई 2022 के बाद से रेपो रेट में 4 बार इजाफा किया है। कुल बढ़ोतरी हुई है 190 बेसिस पॉइंट्स या 1.90% की। आरबीआई के इस कदम के बाद अब यह तय है कि सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। क्यों? ये जानने के लिए रेपो रेट को समझिए। हमारे आपके बैंक भी अपना काम चलाने के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं और जिस दर पर ये बैंक लोन लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। लाजमी है कि जब बैंक को महंगा कर्ज मिलेगा तो वो आपको भी महंगा कर्ज देगा। इसका असर आपकी ईएमआई पर कैसे पड़ सकता है, उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के लिए ले रखा है और आपका बैंक इस होम लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ले रहा है। अब अगर आपका बैंक ब्याज दर को आधा फीसदी बढ़ाकर 8.5% कर देता है तो आपके होम लोन चुकाने की अवधि करीब 2 साल और बढ़ जाएगी। लंबे समय तक किश्त देने का मतलब ज़्यादा ब्याज। हालांकि आपके लिए एक राहत की बात भी है, आपके सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ सकता है। जैसा कि हम आपको नियमित रूप से बताते रहते हैं, भारत में खुदरा महंगाई अब भी 7% के आसपास बनी हुई है। इसीलिए आरबीआई बाजार से मुद्रा समेटना चाहता है और इसीलिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। इसका एक असर यह भी होगा कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट कुछ कम हो जाएगा। आज आरबीआई ने साल 2022-23 के लिए अपने अनुमान को 7.20% से घटाकर 7% कर दिया है। अगली सुर्खी का संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दूसरे दिन से है। आज प्रधानमंत्री ने नई खूबियों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और गांधीनगर से ट्रेन में सवार होकर अहमदाबाद तक गए। ट्रेन की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। आवाज से ध्यान आया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महासचिव तो थे ही, प्रवक्ता भी थे। तब इतने टीवी चैनल नहीं थे, बहस भी कुछ अलग अंदाज की हुआ करती थी। तो तब से नरेंद्र मोदी जानते हैं कम्युनिकेशन के मामले को। मुझे याद आ रहा है 2019 में राहुल गांधी ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में भी नरेंद्र मोदी की इस खूबी का जिक्र किया था। फिर टिप्पणीकारों ने याद दिलाया, ये खूबी और सामने आती है जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ जाते हैं, योजनाओं का शिलान्यास भी बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इस तरह की गतिविधियों के बारे में, या इससे पहले भी जिन राज्यों में चुनाव हुए। वैसे अगर इसी दौरे की बात को आगे बढ़ाएं तो कुछ तथ्य और जोड़ देते हैं। ये देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसे गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाया जाएगा। पहली 2 दिल्ली से चलती हैं, कटरा के लिए, और दूसरी बनारस के लिए। और एक अपडेट है, पीएम ने आज अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच एक वीडियो भी काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल पीएम मोदी का काफिला अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहा था। इस दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए काफिला रोक दिया गया। अब देश के सभी नेताओं से यह अपेक्षित है कि वो भी इसी तरह एम्बुलेंस को रास्ता देने की आदत डालें, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का काफिला जगह दे सकता है तो फिर कोई भी काफिला ऐसा कर सकता है। वीडियो बनाएं या ना बनाएं, रास्ता ज़रूर दें। अगली सुर्खी पर पहुंचने से पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा।
15 दिसंबर 2019 दिल्ली के जामिया नगर इलाके में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो चला था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई बसों को आग के हवाले कर दिया था। मामले में पुलिस ने 13 फरवरी 2020 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें JNU के पूर्व स्टूडेंट शर्जील इमाम का भी नाम था। शर्जील पर भड़काऊ भाषण देकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इसी मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शर्जील को जमानत दे दी है। बेल के लिए शर्जील को 30,000 रुपए का निजी मुचलका देना होगा, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि UAPA और राजद्रोह के दूसरे लंबित मामलों में उसे जमानत नहीं मिली है। इन मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। शर्जील पर सबसे गंभीर आरोप उस भाषण के चलते लगे हैं जिसमें उसने असम को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाले सकरे भूभाग यानी चिकन नेक को चक्का जाम से अलग करने की बात कही थी। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।